सबसे पहले है क्लास 6 इंग्लिश। दो बुक्स हैं आपकी इंग्लिश की, एक आपकी जो मेन टेक्स्ट बुक है हनीसकल एंड सप्लीमेंट्री रीडर अ पैक्ट विद द सन। सो दोनों से ही चैप्टर्स आएंगे एग्जाम में। एंड द चैप्टर्स आर हु आई एम, द वंडरफुल वर्ड्स, फेयर प्ले, वोकेशन, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, द वंडर कॉल्ड स्लीप, व्हाट इफ, अ गेम ऑफ चांस, अ पैक्ट विद द सन, desert animals, what happened to the reptiles, and a strange wrestling match। अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस के साथ कुछ ग्रामर का पार्ट भी होता है आपका, कुछ क्रिएटिव राइटिंग भी होती है। सो ग्रामर देख लेते हैं कौन से टॉपिक्स हैं आपके। इसमें सबसे पहले हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब्स कुछ हमारे वो वर्ड होते हैं जो कि और मीनिंग ऐड करते हैं वर्ब्स में या फिर एडजेक्टिव्स में, उनको और डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट इज एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, वर्ड्स विद सेम मीनिंग एंड ऑपोजिट मीनिंग्स। इंटीग्रेटेड ग्रामर एक्सरसाइज जिसमें कि एडिटिंग होगा, कुछ सेंटेंसेस आपको दिए होंगे, क्या मिस्टेक्स हैं आपको वो फाइंड करना होगा। सेंटेंस रीऑर्डरिंग, जो जंबल सेंटेंसेस होते हैं उनको रीऑर्डर करके करेक्ट ऑर्डर में लगाना होगा। एंड गैप फिलिंग, वर्ब क्या करेक्ट फॉर्म होगी वर्ब की उसके अकॉर्डिंग फिल करना होगा। देन प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि पोजीशन बताते हैं ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन। और उसके बाद है स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना आपको पता होना चाहिए। क्रिएटिव राइटिंग के टॉपिक्स हैं आपके नोटिस राइटिंग, पहले लॉस्ट का था, इस बार फाउंड का है। लेटर राइटिंग, दोनों ही फॉर्मल इनफॉर्मल, दोनों के फॉर्मेट्स आपको पता हो। लैंग्वेजेस भी डिफरेंट होती है, जब आप किसी को फॉर्मली लिखते हैं किन्हीं अथॉरिटी को या फिर किसी सीनियर को, जब आप इनफॉर्मली लिखते हैं अपने फ्रेंड्स या फैमिली को। सो दोनों टाइप के ही लेटर्स हैं। पैराग्राफ राइटिंग, कोई टॉपिक आपको दिया जाएगा जिस पर बेस्ड कुछ लाइंस आपको लिखनी होंगी। देन लेटर राइटिंग, ओके ये हो चुका है। मैसेज राइटिंग, मैसेज राइटिंग एक शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जब आप किसी पर्सन से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते तो आप उनके लिए मैसेज छोड़ के जाते हैं। एंड देन अनसीन पैसेज, ये तो आपने किया ही हुआ है। दैट्स ऑल। ये है आपके क्लास 6 इंग्लिश के टॉपिक्स जिनसे कि क्वेश्चंस बनेंगे आपके एनुअल एग्जाम में। बाकी जब हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज सोशल साइंस, और जो सिलेबस में चैप्टर्स हैं आपके टर्म 2 के। हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 8, अशोका द एम्परर हु गिव अप वॉर, वाइटल विलेजेस, थ्राइविंग टाउन्स, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। ज्योग्राफी से है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, आर कंट्री इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। पॉल साइंस से है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल लाइवलीहुड एंड अर्बन लाइवलीहुड। सो जितने भी चैप्टर्स हैं पहले तो सबकी समरी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस बार क्वेश्चंस मोस्टली चैप्टर के बीच से बनते हैं, स्पेशली जो 1 मार्कर्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके होते हैं। उसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस दिए हैं हिस्ट्री में या फिर ज्योग्राफी में, उनकी लोकेशन क्या है मैप के ऊपर वो आपको पता हो। ओके नेक्स्ट, आगे है कक्षा 6 हिंदी। सबसे पहली जो किताब है आपकी बसंत, उससे जो पार्ट आएंगे, पार्ट नंबर 6, जो देखकर नहीं देखते, संसार पुस्तक है, मैं सबसे छोटी हूँ, लोकगीत, नौकर, वन के मार्ग में और सांस सांस में बांस। बालराम कथा से है सोने का हिरण, सीता की खोज, राम और सुग्रीव, लंका में हनुमान, लंका विजय, राम का राज्याभिषेक। और व्याकरण के जो आपके कुछ जनरल टॉपिक्स हैं जैसे कि उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, क्रिया, क्रिया विशेषण, ओके ये सभी। इसके अलावा जो क्रिएटिव राइटिंग है आपकी, उसमें सबसे पहले तो एक अपठित गद्यांश आएगा जो आपने पढ़ा नहीं है, एक पठित बोध जो आपने पहले पढ़ा हुआ है जो कि एक कविता होगी आपके पाठ से, उससे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। सम्मान लेखन और अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, ये 3 आपकी क्रिएटिव राइटिंग में है। इसके अलावा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको दिखा देते हैं, ये जब हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे तब भी एक बार देख लेंगे, उससे पहले भी आप लोग देख लीजिए। जो आपके पठित या अपठित गद्यांश होंगे उसमें जो पठित है उससे 5 नंबर के 1 मार्क के 5 क्वेश्चंस होंगे, अपठित से भी 1 मार्क के 5 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 5 मार्क का ये है, 5 मार्क का पठित और अपठित, इस तरीके से 10 नंबर का बनेगा। आपकी बुक से क्वेश्चंस बनेंगे 10 मार्क के, ये मल्टीपल चॉइस होंगे, MCQs। व्याकरण फिर से आपकी 10 नंबर की है, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन या संवाद लेखन, ये 5 मार्क का होगा, कोई एक ही क्वेश्चन आएगा। उसके बाद वर्तनी यानी कि स्पेलिंग्स आपको करेक्ट करनी होगी या फिर कौन सी करेक्ट है वो चूज़ करनी होगी, ये 5 मार्क के ये क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके से टोटल आपका 40 मार्क का पेपर बनेगा
बाकी वही है, जब सैम्पल पेपर देखेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है साइंस, और ये आपका सिलेबस है जिसमें कि 6 चैप्टर्स हैं आपके, और चैप्टर्स हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 11 लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, फन विद मैग्नेट्स, वाटर, एयर अराउंड अस एंड गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसके अलावा ये करंट सेशन का ब्लूप्रिंट है आपका। अगर आप लिखना चाहें, वैसे तो ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स की वेटेज इक्वल ही है, बट सबसे ज़्यादा वेटेज है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स की, जिसमें से 4 क्वेश्चंस होंगे ऑफ 8 मार्क्स। लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शंस, इसमें से 7 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे आपके। फन विद मैग्नेट 6 मार्क का है, वाटर 7, एयर अराउंड अस 6 एंड गार्बेज इन गार्बेज आउट 5 मार्क्स। तो इस तरीके से आपके 24 क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में, जिनकी वेटेज 40 मार्क्स की होगी। इसको बहुत ज़्यादा नहीं समझना है आपको, ये टीचर्स के लिए है जो क्वेश्चन पेपर सेट करेगी। संगठन ने बताया है कि किस तरीके से आपको चैप्टर्स जो हैं वो किस चैप्टर से कितने एमसीक्यू होने चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऐसा ना हो कि सारे एक ही चैप्टर से आ जाए, तो इससे एक क्वेश्चन होगा, इससे एक, फन विद मैग्नेट से 2 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू में। लॉन्ग आंसर्स की अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन लाइट एंड आपके लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन से होगा, एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में वाटर से होगा, एंड दैट्स ऑल। एलए यही है दोनों, और बाकी जो वीएसए एंड एसए आपके हैं। खैर चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज मैथ्स क्लास 6। टॉपिक्स हैं आपके मैथ्स और संस्कृत के। अभी तक सैम्पल क्वेश्चन पेपर नहीं आए हैं, सिलेबस भी नहीं दिया है संगठन ने, तो हम जो पुराना वाला है उसी को ही अभी देख रहे हैं। अगर इस वीक में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको बता दिया जाएगा। वैसे कोई चेंज है नहीं, जो लास्ट ईयर था सेम वही सिलेबस है। सो मैथ्स के चैप्टर्स हैं आपके डेसिमल्स, डेटा हैंडलिंग, एलजेब्रा, मेंसुरेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस एंड सिमेट्री एंड प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ओके, ये 3 चैप्टर्स हमारे बचे भी हुए हैं। वैसे देखते हैं अगर बीच में टाइम मिलता है तो इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी सबसे ज़्यादा जो वेटेज है इसमें वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस की। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड एलजेब्रा, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इनको थोड़ा अच्छे से आप करेंगे। आगे है संस्कृत। संस्कृत में चैप्टर्स हैं आपके सूक्तिस्त बकः, क्रीड़ा स्पर्धा, कृषिका कर्मवीरः, पुष्पोत्सवः, दशम त्वमसि, विमान यानम रचयाम, अहम अहा च। चलिए जो भी ये पार्ट है ये होगा। चतुर्दश है, यानी कि 14 चैप्टर जो है, एंड 15 मातुल चंद्र। तो ये थे आपके सभी सब्जेक्ट के चैप्टर्स जो कि एनुअल एग्जाम में आने वाले हैं। एग्जाम्स भले ही आपके ऑनलाइन हो, बट प्रिपरेशन हमें उसी तरीके से करनी है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।